नमस्कार। आओ भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक विवरण के 20वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। भारत की अर्थव्यवस्था ठीक करें कार्यक्रम के लिए कुछ बिंदुओं पर विवरण देना बहुत आवश्यक मालूम हुआ, जिसके लिए कोशिश की गई कि पहला तो एक रूपरेखा दी जाए। तो प्रथम अंक में हमने रूपरेखा दी। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा, मीडिया, सोने की अर्थव्यवस्था या स्वर्णिम अवस्था, गाय के ऊपर एक अंक, गोमांस, बैल, नंदी, इनके ऊपर दूध के बारे में चर्चा, चाय पानी के बारे में चर्चा, फिर ऊर्जा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, इन सब के ऊपर, युद्ध के ऊपर चर्चाएं की। पिछले अंक में हमने धर्म संस्थानों से कैसे अर्थव्यवस्था चले, स्थानीय और राष्ट्रीय व्यवस्था कैसे हो, तो 19वें अंक और 18 अंक में क्रमशः इन बातों पर चर्चा की। आज इन चर्चाओं को हम थोड़ा रिकैप अब समझ लें और थोड़ी और चर्चा करना चाहेंगे कि चीज़ें चल कैसे सकती हैं, शुरुआत कैसे हो सकती है। तो जब हम एडिट कर रहे थे अल्टरनेट इकोनॉमी नाम की पुस्तक, जो नेचुरल सिस्टमैटिक इकोनॉमी, जो वंदना चौधरी ने लिखी है, तो मैंने एडिट की, तो हमसे 2-3 प्रश्न पूछे गए। पहला तो ये कि इतने महान महान लोग हैं, शंकराचार्य हैं, पोप हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तमाम कंट्री में इतना ज्ञान का भंडार है, हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड, ये सब नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कोई कर पाएगा? तो मेरा इतना ही निवेदन था कि जब आप देख रहे हो तो आप पुरानी पीढ़ियों पर देख रहे हो, पुरानी इमारतों पर नजर डाले हो, इसलिए आपका भरोसा डगमगा रहा है, आपको भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि हालत तो खराब दिख ही रहे हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं आप लोगों पे देख रहा हूं, आने वाली पीढ़ी और जो मौजूदा पीढ़ी है उसकी तरफ देख रहा हूं कि चीजें कर सकते हैं, इसलिए हम पूरी तरह से आशान्वित हैं। तो मेरी आशा का कारण इस पुस्तक को एडिट करने का एक हिम्मत दिखाई या आशीर्वाद से इस कार्य को लिया, जो 2023 में पूरा हुआ। फिर दुनिया के तमाम देशों में बहुत सारे जो शोध संस्थान हैं, इकोनॉमिक देखते हैं, फिर G20 के लीडर्स को, भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे सांसदों को, इस किताब को हार्ड कवर में नहीं रखा क्योंकि बेचने से फिर बहुत दिक्कत होती, तो सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट resurrectionofdharma.com पे उपलब्ध है। बाकी सब किताबें, जिसमें जीवन शैली प्रारूप भी है, सरकार का, अगली सरकार का प्रारूप कैसा होगा, डिवाइनक्रेसी या डिवाइन डेमोक्रेसी है। और एक किताब जो बहुत महत्वपूर्ण है धर्म के ऊपर, धार्यतेति धर्म, जो चाइनीज मास्टर ताओ ते चिंग किताब जिन्होंने लिखी, लाओ से, उनका पुनरावृत्ति है, पुनरागमन, रिविजिट है। तो उसमें 81 अध्याय हैं। एक गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसको नोबेल प्राइज मिला, उसका भी रिविजिट है। तो ये, और जो डिवाइनक्रेसी है वह हिंद स्वराज गांधी जी का, ये सब किताबें वहाँ मुफ्त मिलेंगी। और बहुत जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं और क्या क्या हमको रेफरेंडम, ये सब वहाँ मुफ्त में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये एक कोशिश रही कि चीज़ें हों। पिछले 23 वर्षों से हम भारत सरकार में तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ के प्रमुख, और अभी आज जो प्रमुख हैं, उनको कई चीज़ों पे अपनी राय देते आए हैं, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी राय उन्होंने मानी और काफ़ी काम हुआ। मीता जीवन शैली प्रारूप को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बाकी काम हुआ है। कुछ जो महत्वपूर्ण काम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण दलों की प्रतिक्रिया में बता दूं कि जब एक किताब भेजी तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि ये सारा काम मैं करूं,
जो अल्टरनेट इकोनॉमी है और आप देश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं ये काम मैं करूं? मेरे अपने नैरेटिव है, मैंने सत्ता चलानी है, मैं सत्ता चला रहा हूं, कुछ अच्छा लगेगा इसमें से ले लूंगा, अपनी सत्ता में जो सहयोगी कार्यक्रम लगेगा वो इसमें ले लूंगा। आपकी बाकी बातें जो मुझे अच्छी लगती मानते ही हूँ, जो नहीं लगती वो हमारी सत्ता के हिसाब से। और फिर आपको किसने रोका है? आप करें ना, आप प्रयास करें। आप मेरे कंधे पे बंदूक क्यों चलाना चाहते हैं? बात एक लाजमी थी, बात सही थी, इसलिए फिर हम जनता के सम्मुख आए कि देखो परेशान तो हम हो रहे, तो क्यों ना हम ही प्रयास करें। तो बहुत सारे जो 20 अंक, ये 20वां अंक तक है, उसी कड़ी में हमारे प्रयासों को क्रियान्वयन के तरफ एक अगला कदम माना जाए कि हम उसमें कर रहे हैं। तो हमारा किसी से विरोध नहीं है, उन्होंने कहा कि आप करिए, लाजमी, तो हम करने के लिए हैं। तो एडिट जब कर रहे थे और हमारा भरोसा था कि आने वाली पीढ़ी या जो मौजूद पीढ़ी है इस कदम को आगे बढ़ाएगी, तो आज उसी कदम पे हम निवेदन कर रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। यहाँ एक चीज आए कि पहला कदम क्या होगा, कि अगर हमको ठीक करना है तो पहला कदम क्या होगा। मुझे ध्यान पड़ता है कि एक घर पे मुझे खाने पे बुलाया गया और पहुंचे तो उनकी श्रीमती जी ने कहा, ये ना आपके मित्र हैं, हमको पैसे नहीं देते। पहली बार किसी के घर जाओ और ये सुनने को मिले। पति पत्नी और बच्चा थे, सास ससुर नहीं थे, माँ बाप वहाँ नहीं रहते थे, दूसरी जगह। तो मैंने कहा, देखो बहन, आपके पति ने मुझे खाने पे बुलाया है और ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मुझे ना ही घसीटें। क्यों नहीं देते हैं, क्या है? हाँ, खाना नहीं खिलाना तो हम चले जाते हैं। बोले नहीं भाई साहब, आप पे भरोसा है, आपका सुन रखा है। तो मैंने कहा, देखो कोर्ट जाओगे, कोर्ट क्या कहता है, जग हसाई करोगे, समाज क्या कहता है इस पे नहीं। धर्म कहता है कि तुम्हारा हिस्सा इनकी कमाई में 12% है। अगर इनको 1 लाख रुपए मिलते हैं तो इनको 25,000 रुपये अपने माँ बाप को देने हैं, 25,000 बच्चों को देने हैं, 25,000 में टैक्स आ जाएगा और बाकी जो 25,000 बचे या इनके पास जितने बचे उसमें से 12.5% ये रखें और 12.5, तो 1 लाख रुपए अगर इनको सीधे सीधे मिलते हैं तो 12,500 रुपये आपका हक है। फिर आप चाहे वो पैसा नाली में डालो, अपने लिए खरीदो, दूसरों के लिए कुछ सामान खरीदो, इनको पूछने का हक नहीं बनता है। दोस्त को भी हमने कहा कि देखो धर्म यही कहता है। जैसे तैसे हमने वहां से खाना खाया। फिर 2-3 महीने बाद वो दोस्त मेरे से बहुत बेरुखी से और बहुत गुस्से में बोला, तुम क्या बोल के आ गए? अब ना मेरी पत्नी ना मेरे से पैसे मांगती, वो कहती भाई साहब से शिकायत करेंगे और मुझे पैसे देने पड़ते। तो प्रारंभिक जो कदम होगा कि घर में पति पत्नी माँ बाप बच्चों को पैसा मिले, अगर वो छोटे हैं तो उनके बैंक अकाउंट में हो, 12.5% 10,000 कमाई हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, ईमानदारी से वो खर्च करें। तो पहले तो घर में वितरण पैसे का होना चाहिए, फिर कार्यों का वितरण होना चाहिए कि अगर हस्बैंड वाइफ में ये निर्णय हुआ कि ये बाहर काम करेंगे तो पत्नी अंदर काम करे, और मान लो पति घर में काम करे तो पत्नी बाहर। तो काम की कीमत कितनी होनी चाहिए? अगर पति पत्नी बराबर हैं तो अगर पति 1 लाख रुपए महीने बाहर कमाता है तो पत्नी घर के काम का भी 1 लाख रुपए माना जाएगा, क्योंकि पत्नी नौकरानी नहीं है, आप आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपए हुए, सर्विसेज 1 लाख, तो सर्विसेज में उसको सास ससुर को देना चाहिए, क्योंकि परिपाटी जो पैट्रियार्चल सोसाइटी में आप दूसरे घर जाते हैं तो आपके घर आपके भाई की पत्नी करेगी, उनकी पत्नी के घर उनके भाई करेंगे, इस तरह से एक श्रृंखला चल रही है। और जो मैट्रियार्चल सोसाइटी है जहाँ आदमी ससुराल जाता है वहाँ पे उसके बहन के हस्बैंड करेंगे। तो ये एक नियम है, तो ये
नियम करना चाहिए। तो पत्नी को भी हमने यही बोला था कि ऐसा नहीं कि आप सेवा नहीं करें, आप सारे दिन अपने मायके का ही याद करें। तो ये एक शुरुआत हमको घर से करनी पड़ेगी, फिर समाज में चीज़ों को ठीक करना होगा, तब जाके हो। और तो जो जो कर सकता है वो करे, तब जाके व्यवस्था ठीक होगी। तब हम यहाँ रहें या कहीं रहें, हमको वो सुविधाएं मिलेंगी। तो इस पे एक बहुत चर्चा हुई कि जब मैं कुछ बुद्धिमान बुजुर्गों के पास पहुंचा कि देखो इतनी समस्याएं, इतने सॉल्यूशन है, समाधान क्या होगा। हमारा सोचना है कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा में बहुत समय निकल जाएगा, तो क्या समाधान होना। तो जो बुजुर्गों की मंडली थी उन्होंने हमसे कहा कि समाधान चाहते हो परेशानियों का, परेशानियां भूल जाओ, तुम तो समाधान खुश होने का चाहते हो, तो खुश होने का तरीका क्या है। हमने कहा पार्टी करना चाहिए, उत्सव मनाना, तो पार्टी करो। तो मैंने कितनी, जितनी सामर्थ्य उतनी पार्टी करो। तो मैंने कही तो बहुत बड़ी हुई। हाँ बड़ी करो, खुश होना चाहते हो ना, सबको बुला के खाना खिलाओ, पार्टी करो। फिर मैंने कहा एक टाइम की हो गई, वो शाम को क्या होगा, शाम को ही पार्टी करो। फिर मैंने कहा शाम को पार्टी हो जाएगी तो लोग रुकना चाहेंगे, कईयों को देर हो जाए, हाँ उनके रुकने की व्यवस्था करो। फिर मैंने कहा अगले दिन नाश्ता, बोले हाँ वो भी व्यवस्था करो। उत्सव जारी रहना चाहिए, तो सवेरे व्यवस्था करो रुकने की। मैंने कहा अगर वो दूसरे दिन भी खाना खाना चाहे, हाँ पार्टी चलती रहनी चाहिए। जो जब तक पार्टी चलती रहे, लोग आके रुकना चाहें वो रुके, जाना चाहें जाए, पार्टी अनवरत, खाना अनवरत। तो मैंने कहा जो इतने लोग रुक जाएंगे उनको कपड़े की जरूरत भी होगी, हम बोले वो भी करो, उनको बीमारी होगी वो भी करो, जितनी जरूरतें हैं वो सब करो। तो मैंने कहा इतने सारे लोग अगर इकट्ठे हो गए और रोज पार्टी चल रही है, तो जो कई लोग खाते हुए आलसी, नहीं उनको काम भी दो, काम जरूरत है, क्या काम करें, झाड़ू पोंछा बर्तन, और जिसको जो आता है। और कोई ऐसे ही तो खाने में रुकेगा नहीं, अगर कोई रुक रहा है तो मजबूरी के कारण ही रुकेगा, तो या तो बीमार है या घर छोड़ दिया, या घर छोड़ने का जाने का मन नहीं होता, बुजुर्ग लोग ही रुकेंगे। तो बुजुर्ग लोगों में अगर आज भारत में देखें, बहुत सारे लोग हैं जो एक बहुत अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं, अब घर में कोई है नहीं, बच्चे विदेश चले गए या कहीं चले गए या नहीं देखते, तो वो तो काम कर ही सकते हैं। एक सीईओ, मेरे एक सेक्रेटरी से बात हो रही थी, एक स्टेट के सेक्रेटरी हैं, मैंने कहा आप अगर पढ़ाना चाहें तो जो मसूरी का कॉलेज है उससे अच्छा पढ़ा सकते हैं कि नहीं, बोले जाहिर तौर पर। तो ऐसे लोग अगर मंदिर में आके पढ़ाएंगे, जो पॉलिटिशियन रिटायर हो गए अगर वो मंदिर जाके पढ़ाएंगे, तो जाहिर तौर पर टीचरों से ज़्यादा, तो कल के दिन तो एजुकेशन भी वो ले सकते हैं पूरे, हाँ जाहिर तौर पर ले सकते हैं, उनका कहना। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा पैसा। बोले जब लोग खाना खाएंगे तो फ्री में तो खाएंगे नहीं, एक टाइम खा लेंगे फ्री में, रोज रोज तो कुछ काम करेंगे ना। और जो आएगा, जैसे आप देखो कि आप कहीं गुरुद्वारे लंगर में मंदिर जाते हैं या कुरान खानी करते हैं, तो पैसा चढ़ा के आते हैं, जितने का खाना चढ़ाया खाया उससे दुगना चढ़ा पैसा आएगा, पैसा आएगा तो व्यवस्था बनेगी। मैंने कहा तब तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा व्यवस्था। बोले हाँ बहुत बड़ी बन जाएगी। मैंने कहा फिर तो आपके पास पैसा होगा, आप बैंक भी चलाएंगे। हाँ चला सकते हैं। मैंने कहा वो चिकित्सालय, शिक्षा केंद्र, ये सब भी हाँ चला सकते हैं। सुरक्षा भी देखेंगे, हाँ देखेंगे, सुरक्षा तो जरूरी है, क्योंकि बुजुर्ग लोग रहेंगे, जानवर रहेंगे, कभी भी कुछ हो सकता है, सुरक्षा तो हम देखेंगे भाई। मैंने कहा ये तो पूरी एक वैकल्पिक व्यवस्था बन गई। बोले हाँ यही तो चाहिए, यही मिसिंग है, यही धर्म संस्थानों की व्यवस्था है। इसी को चला के समाज आगे बढ़ा है, समाज सतत चला है, शाश्वत चला है, चीजें चलती जाए। 25 वर्ष तक ये बच्चे पढ़ेंगे यहाँ, फिर घर संभालेंगे, फिर समाज संभालेंगे, जब मेरी एज के हो जाएंगे फिर इधर आ जाएंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तो भगवान के पास चला जाऊंगा, फिर अगर कभी जन्म लिया फिर ऐसे ही चलेगा। तो ये परंपरा, ये प्रक्रिया शाश्वत चलेगी। यही धर्म है और यही सनातन है। तो ये उन्होंने, बुजुर्गों ने समझाया। ये भी अल्टरनेट इकोनॉमी के 16वें चैप्टर में अंत में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं विस्तार से।
यहाँ उनका कहना था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें आएंगी तो जो इंश्योरेंस है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका पैसा बचेगा। बीमा का पैसा बेकार जाता है, वो सब नहीं होगा, चीज़ें आराम रहेंगी। और यहाँ से हम राष्ट्रीय राजनीति भी चलाएंगे, क्योंकि हम अच्छे लोग भेजेंगे तो अच्छी चलेगी। दिक्कत तो यही होती है कि अच्छी जगह खराब आदमी बैठ जाए। अगर अच्छी जगह अच्छा आदमी हो तो चीज़ें ठीक चलेंगी। तो एक पूरा का पूरा एक चुनावी प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें बदल सकती। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्रियान्वयन हम इस तरह से शुरू कर सकते हैं। कोई मंदिर है, खाना शुरू करे, वही मंदिर में लोग जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जो स्थान बड़ा हो, बाकी सबको बंद करें। जैसा पिछले अंक में हमने कहा कि सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मठ, ये सब कोविड ने बंद करा दिए, तो वो नल एंड वाइड होगा। तो ये जो ज़्यादा जगह है जिसके पास, वो व्यवस्था का केंद्र बने गांव का, और वो सलाह केंद्र बने। डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए वो रिसोर्स सेंटर बने। गूगल की जानकारी ठीक है, लेकिन लोकल उसको एस्टैब्लिश करना सही है, ठीक है। और जब रियल जानकारी होगी तो कृत्रिमता की क्या ज़रूरत है। जब आदमी इतने हैं तो रोबोट्स की क्या ज़रूरत है। उसका बेकार में चीज़ें चल रही हैं। फितूर है कुछ लोगों का, शैतानों का, कि दुनिया पर राज कर लें, आदमी को मार दें, रोबोट चलाएंगे या उनको भी रोबोट की तरह बना देंगे। वैसे करने की जरूरत नहीं। तो धार्मिक संस्थानों से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक स्थानीय स्तर पर चल सकती है, राष्ट्रीय, बाकी सब बंद करने की जरूरत है। तो ये आप वैकल्पिक अर्थव्यवस्था में और बाकी जीवन शैली प्रारूप में डिवाइन कृषि में अच्छी तरह से दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि कार्यों को घर से शुरू करें। पैसा पत्नी, पति, माँ बाप, बच्चों में बराबर बटे, समाज सरकार में बटे। समाज 12% पैसा लेके सारी व्यवस्था करें, जितना पैसा ले उतना राष्ट्रीय स्तर पर दे। राष्ट्रीय स्तर भी अपनी सीमाओं में रहे, भगवान बनने की कोशिश न करें, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राजा हो, उसको सम्मान मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें हैं। तो भारत में एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, उसको हम सब मिलके कर सकते हैं, जो सुखद होगा। इस अंक उपसंहार कह सकते हैं। इस अंक में इतना ही। आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो जिसको करता है अल्लाह ताला जिसको करना है, कि ये चीज़ें हों, भारत में हो, पूरी दुनिया में हो। धन्यवाद। नमस्ते।